भुवन सुंदरी पार्ट 6 बी। किंतु वज्रकाय ने उसकी अंतिम इच्छा की परवाह नहीं की। उसने वीरसिंह के कवच को निकाल लिया, उसके पैरों को अपने रथ के पहिए से बांध दिया और अपने जहाज़ों की ओर निकल पड़ा। वीरसिंह का शव मिट्टी में लौटता हुआ रथ के साथ साथ गया। इस प्रकार वज्रकाय की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। तब उसने पितृकीर्ति की अंत्यक्रियाएं की। फिर उसने पितृकीर्ति के 9 शिकारी कुत्तों में से 2 शिकारी कुत्तों को तथा 12 युद्ध कैदी ट्रोजनों की बलि चढ़ाई। बलि चढ़ाए गए ट्रोजनों में से वर्धन के भी बहुत पुत्र थे। वज्रकाय तो चाहता भी था कि वीरसिंह का शव पितृकीर्ति के शिकारी कुत्तों को सौंप दिया जाए, पर उस विचार को उसने त्याजा। पितृकीर्ति की अंत्यक्रियाओं के संदर्भ में स्पर्धाएं भी हुई। रथों की होड़ में देवमय जीता। मल्लयुद्ध में रूपधर और भूधव समान रहे। इतना सब कुछ करने के बाद भी वज्रकाय के प्रतिशोध की ज्वाला शीतल नहीं हुई। वह हर दिन सवेरे उठता और वीरसिंह के शव को पितृकीर्ति की समाधि के चारों ओर 3-3 बार खींचकर ले जाता रहता था। एक दिन रात के अंधेरे में ट्रॉय राजा वर्धन ग्रीकों के शिविर में छिपे छिपे आया। वह अपने पुत्र के शव को खरीदने के उद्देश्य से वज्रकाय के शिविर में आया। वज्रकाय उस समय मस्त नींद में था। अगर वर्धन चाहता तो वज्रकाय का वध आसानी से कर सकता, लेकिन वर्धन ने ऐसा न करके बड़ी उदारता व सज्जनता के साथ व्यवहार किया। जब वज्रकाय नींद से जागा तब दोनों में बातचीत हुई। निर्णय हुआ कि वीरसिंह के वजहन का सोना दिया जाएगा और शव ले जाया जाएगा। दोनों पक्षों ने इसकी स्वीकृति दी। ग्रीकों ने ट्रॉय नगर की दीवार के बाहर एक बड़ा तराजू खड़ा कर दिया। उनकी मांग थी कि एक पलड़े में वीरसिंह का शव रखा जाए और दूसरे पलड़े में उसी वजन का सोना रखा जाए। ट्रोजन वर्धन के खजाने से सोना, गहने आदि ले आए। उन्हें तराजू के एक पलहाड़े में रखते गए, पर वीरसिंह का शव भी भारी रहा। अब वर्धन की पुत्री प्रेमोदनी ने अपने कंगन निकाले और पलाड़े में रखा। वज्रकाय तो प्रेमोदनी पर पहले से ही लट्टू था। उसके इस काम को देखकर वज्रकाय ने वर्धन से कहा, मुझे आपका सोना नहीं चाहिए। प्रेमोदनी से मेरी शादी कीजिए और भुवन सुंदरी को प्रताप के हवाले कीजिए। ऐसा होने पर दोनों शत्रु पक्षों में संधि होगी। इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है। चाहो तो प्रेमोदनी से तुम विवाह कर सकते हो, किंतु हर हालत में भुवन सुंदरी को हम प्रताप के सुपुर्द नहीं करेंगे। हमारी यह शर्त मानते हो तो संधि का प्रबंध करो, वर्धन ने कहा। वज्रकाय ने कहा, प्रयत्न करूँगा। वर्धन अपने पुत्र वीरसिंह के शव को ले आया और यथावत अंत्यक्रियाएं पूरी की। उस समय ट्रोजनों के रोदन की ध्वनि आकाश को छू रही थी। वीरसिंह की मृत्यु ने उन्हें दुख और भय से भर दिया। वज्रकाय ने प्रेमोदनी से विवाह रचाकर युद्ध को समाप्त करने की योजना तो बनाई, लेकिन उसे क्या पता था कि ऐसा करके स्वयं अपनी मृत्यु को आह्वान दे रहा था। युद्ध समाप्त हो जाने के उद्देश्य से प्रेमोदनी ने तात्कालिक रूप से इस प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लिया, किंतु अभी भी उसने वज्रकाय को माफ़ नहीं किया, क्योंकि उसने उसके भाई अलियाई की दारुण हत्या की। इसके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी। वह जानती थी कि वज्रकाय ही के कारण ग्रीक बलशाली है। अगर उसे सदा के लिए सुला दिया जाए तो ट्रोजनों की जीत निश्चित है। प्रेमोदनी ने ऐसा नाटक किया मानो वह वज्रकाय को बहुत चाहती हो। उसने गुप्त रूप से जान भी लिया कि वज्रकाय का प्राण रहस्य क्या है। वज्रकाय ने प्रेम के नशे में उससे बता दिया कि उसके दाएं पैर के तलवे में उसकी मौत है। उसकी माँ ने उसके बाल्यकाल में उस तलवे को ही नदी में डुबोया था, जिससे वह इतना शक्तिवान बन गया। तुम बिना किसी हथियार के नंगे पैरों सूर्य के मंदिर में आ जाओ। वहाँ सूर्य भगवान को बलियाम चढ़ाएंगे और दोनों विवाह करेंगे।
प्रेमोदिनी ने वज्रकाय से कहा। वज्रकाय उसी प्रकार मंदिर आया। तब यहाँ प्रेमोदिनी के साथ उसके कुछ आप्त बंधु थे। उसका बड़ा भाई हरिभयंकर भी वहाँ उपस्थित था। उसने वज्रकाय पर इतना प्रेम लुटाया मानो उसे वह बहुत चाहता हो। उसने वज्रकाय को अपने आलिंगन में लिया। इसी समय मोहन मूर्ति के पीछे छिपकर वज्रकाय के दाएं पैर के तले एक विषौला बाण बेधा। फिर भी वज्रकाय तुरंत ही नहीं मरा। मंदिर के अग्निकुंड से 2 मशालें दोनों हाथों में ली और उसने ट्रोजनों को मारने लगा। ग्रीकों के शिविर में बैठे रूपधर और भूधव को संदेह हुआ कि वज्रकाय ही कोई षड्यंत्र रच रहा है। उन्हें मालूम नहीं था कि प्रेमोदिनी से शादी करने पर युद्ध को समाप्त करने का वह वचन दे चुका। अकेले ही वज्रकाय को मंदिर जाते हुए देखकर ग्रीक छिपे छिपे वहाँ यह जानने के लिए आए कि वहाँ क्या हो रहा है। रूपधर भूधव देवमय ने मंदिर के अंदर आकर देखा कि वज्रकाय अंतिम सांस ले रहा है। तब वज्रकाय ने उनसे कहा, ट्रॉय नगर जब वश में आ जाएगा तब मेरी समाधि के पास ही प्रेमोदिनी की बलि चढ़ाइए। महाबली भूधव ने वज्रकाय के शरीर को अपने कंधे पर डाल लिया। तीनों योद्धा मंदिर के बाहर आए। वज्रकाय की माता तरिणी का दुख अपार था। उसके साथ साथ ग्रीकों ने 17 दिनों तक शोक मनाया। 18वें दिन वज्रकाय का शव अग्नि को समर्पित किया। उसके चिता भस्म के साथ साथ पितृकीर्ति का भी चिता भस्म सोने के एक कलश में रखा गया और उनकी स्मृति में पत्थरों का एक टीला खड़ा किया। उस स्थल के समीप के गांव का नाम रखा गया वज्रकाय। उसके नाम पर उस गांव का एक मंदिर भी बनवाया। उसमें उसकी मूर्ति की भी प्रतिष्ठापन की। स्त्रियों के कानों में पहने जाने वाले आभूषणों से भरी यह मूर्ति अब भी इस मंदिर में देखी जा सकती है। कहानी और है।